शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। आज बार बार ये मैसेज सामने आया कि शुक्राना कर। शुक्रवार का शुक्राना मंजूर कीजिए गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम और हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेले मेरा हाथ यूं ही थामे रखना, हर वेले मेरा सिर सिर्फ आपके आगे ही झुके, सरबत का भला मांगते हुए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम महाराज। शुक्राना। समय 7:37 पे विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ। पिता परमेश्वर इसे स्वीकार कर लीजिएगा। मेरे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संध्या के इस शुक्राने में बाबा मेरे से, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल जी से जो भी बाबा बुरे कर्म पाप होते हैं उन सब के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे कुल के देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम और क्षमा। मेरे पितरों से बाबा मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज हमसे जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ होती हैं। मेरे कुल के देवी देवताओं से भी मेरा बाबा क्षमा याचना है। गुरु महाराज कहते हैं कि तू माफ़ी मांग ले संगत परिवार के सामने। बाबा मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ सभी से और पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को लाई हूँ। बाबा आपके दोनों नातिनों और आपके दामाद की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से बाबा इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा। पिता परमेश्वर आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी। आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। आज का दिन अच्छा बीता उसका शुक्राना। आपने पिजन्स में दर्शन दिए, आपने बटरफ्लाई में दर्शन दिए, कृतार्थ किए मुझे गुरु महाराज। ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पशु पंछी बाबा इस जगत को मेरा कोटन कोट प्रणाम है। सब में आप दिखते हो पिता परमेश्वर। हमारे ज़िंदगी में आने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना बाबा। आपका हर पल हर श्वास से आपका शुक्राना शुक्राना और शुक्राना है। आपने कल बताया था बाबा कि कड़ा प्रसाद और चाय बना के मेरे को भोग लगाना और खुद भी खाना। बाबा आप तो कुछ खाते नहीं हो क्योंकि आप तो भाव के प्यारे हो बाबा। हमारे भाव को समझिएगा। मेरे शब्द रूपी इस पुष्प को स्वीकार कर लीजिएगा। शाम को बाबा आपका दीप लगाई और कड़ा प्रसाद बनाई। गुरु महाराज चाय बाबा बनाई थी जो कि किस रूप में आप पी के जाती हो पता नहीं। हस्बैंड अंकल जी शाम को बोले हैं कि 2 कप चाय बनाइए, दुकान लेके जाना था गुरु महाराज। घर पे तो कोई नहीं आता जल्दी मेरे यहाँ, लेकिन बाबा आप किस रूप में उस चाय को स्वीकार किए मुझे नहीं पता। गुरु महाराज जिस भी रूप में बाबा आप आते हो हमें ब्लेस कर जाती हो पिता परमेश्वर, उसका कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ। बाबा आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं बाबा। हमसे जाने अनजाने बहुत बुरे कर्म होते हैं पिता परमेश्वर। हे बख्शनहार हमें बख्शिए, सरबत का भला कीजिए गुरु महाराज। अपनी चरनी सरनी लगाइए, अपने चरणों की धूल में बाबा हमें रखना। बाबा आपके हम निमाने बच्चे हैं, हमसे बाबा बहुत गलतियाँ होती हैं, उसे भी आप स्वीकार करते हो मेरे बाबा। और आज दिन में बाबा शाम के टाइम 3 साढ़े 3 बजे करीब सोई थी। सपने में आपने बाबा बहुत सारे ऐसे सपने दिखाए जिसमें बच्चों से रिलेटेड ही था। पता नहीं कौन सा कष्ट आया था मेरे बच्चों पे, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाई बाबा। लेकिन आपने सपने में मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखाया बाबा। बच्चे उल्टी कर रहे हैं, किसी का बच्चे का कुछ हो गया है इस टाइप का। बाबा जो भी था जैसा भी था कष्ट, मेरे बच्चों के कष्ट को काटते हैं बाबा। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। अपने दोनों नातिनों की तरफ से शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा। संगत परिवार में जितने भी बाबा बच्चे हैं सब पे मेहर कीजिएगा। सबकी आयु में बाबा दीर्घायु करिएगा गुरु महाराज। सबकी सुहाग की रक्षा कीजिएगा। आप कहते भी हैं कि तुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दे रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना प्रभु जी। मेरे घर में लक्ष्मी जी का वास कराने का शुक्राना। दामाद अंकल की तरफ से भी बाबा शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कर लीजिएगा। उनके दुकान में बरकत देने का शुक्राना पिता परमेश्वर। सारा काम बना रहे हैं उसका शुक्राना गुरु महाराज। बाबा आप हमारे सारे कष्टों को काट रहे हैं बाबा। हमारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी आती है बाबा उसको आप काटते हैं। और आज बाबा फिर से आज दिन में मुझे एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनाए। पता नहीं फिर से कौन सा कष्ट आया था जो कि कल बहुत दिन में बाबा मेरा ही हेल्थ सही नहीं था। और गुरु महाराज आप मेरे कष्टों को काट रहे हैं। कल माँ काली के दर्शन करवाए, शिव बाबा का दर्शन हुआ, मंदिर जाने का सौभाग्य हुआ गुरु महाराज। और बंदर रूप में मुझे हनुमान भैया का दर्शन हुआ, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। इस साल बाबा सारे दुखों को छोड़ के बाबा
सुख समृद्धि और शांति सभी संगत परिवार के घर में डालिएगा गुरु महाराज। अपनी नज़रें फेरिएगा पिता परमेश्वर। मेरे सभी 10 गुरुओं को मेरा कोट एंड कोट प्रणाम है गुरु महाराज। आपने जो भी सूजी दी है पाठ करने का बाबा, वो कंप्लीट हो जाएगा तो बाबा मैं भोग डालूंगी। और बाबा आप ही हाथ पकड़वा के करवा रहे हैं, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। हमसे जो भी करवाते हैं बाबा, हमारे ही कर्म कटवाने होते हैं, हमारे ही कष्ट खत्म करने होते हैं गुरु महाराज। आपका मैं दिन या दे नहीं सकती पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। हनुमान भैया का शुक्राना, नीम करोली बाबा जी का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा कहते हैं, बेटा विदा कर रहा हूँ उन यादों को जिन्होंने 2025 में रातों की नींद छीनी है। अब 2026 में तेरा हर सपना पूरा करूँगा जो तूने देखा है। अब सच्चे मन से शुक्राना कह देना। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। हमारा जीवन आपके हाथों में सौंप दिए हैं बाबा हम। अच्छा बुरा सब आप जानते हो पिता परमेश्वर। आप कहते हो दिव्य अवसर, आज बहुत भागा वाला दिन है। एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने जा रहा है। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। अब सब कुछ अच्छा ही होगा बाबा। नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था, जा आज से तेरे नए जीवन का सूर्योदय हो गया। अभी से तेरी सब बुरी आदतें छूट जाएंगी, तू चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा जी, जय हनुमान भैया। बाबा मेरे अंदर जो भी विकार है, जो भी गंदी आदतें हैं बाबा, मेरे हस्बैंड अंकल जी के अंदर, पूरे संगत परिवार में बाबा, कुछ भी हमारे अंदर बाबा जो भी बुरे चीज़ हैं सबको निकाल फेंकिए बाबा, क्योंकि वो हमारे बस का नहीं होता बाबा। विकार आप ही निकालोगे, अपनी चढ़ने से नहीं लगाओगे बाबा। हमें हमारे अंदर के भांडे को साफ करोगे पिता परमेश्वर। अपनी तरह पवित्र और पावन बनाइएगा गुरु महाराज हमें। बाबा ने कहा, नीम करोली बाबा जी का मैसेज था कि खुशखबरी रास्ते में है, बस तेरे सीताराम लिखने का देर है बेटा। जल्दी से सीताराम लिख देना। सीताराम, जय सिया राम। जय नीम करोली बाबा जी। गुरु महाराज कहते हैं, अगले 48 घंटे में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तेरे गुरुपा का आशीर्वाद है। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। और बाबा आपने कहा कि तुझे तेरे हिस्से की वो सारी खुशियाँ देंगे हम जिनका तू हकदार है बेटा। हमने देखा है तेरा संघर्ष भरा जीवन, अब तेरा संघर्ष खत्म हुआ और तेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होंगी। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बाबा ने कहा कि अपनी डोर मुझे सौंप दे, नज़ारे वेख। जब प्यो माना है तो टेंशन क्यों लेती है, विश्वास रख मेरे पर। तेनू मेरे ते कर्म चंगे रख दे, नाम जाप करना। शुक्राना प्रभु जी, हमारे कर्मों को सुधारते हुए बाबा हमें अच्छी सूझी भरिएगा। हमारे से पापा कुछ भी बुरे कर्म ना हो, हमारे अंदर के बाबा विकारों को ख़त्म करते हुए बाबा हमारे मन क्रम वचन से बाबा किसी के लिए बाबा हम गलत ना सोचे, ना बोले, ना करे गुरु महाराज। इतनी दात बख्श देना पिता परमेश्वर। हर पल हम आपको ही पाए, हर इंसान में हम आपको ही देखे बाबा। हमारे से कुछ भी बाबा ऐसे कर्म ना हो जिसके लिए बाबा आपको ही परेशानी होती है हमारे कर्म को कटवाने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा जो रिश्ते तेरे आज नहीं हुए वो आगे भी नहीं होंगे। तुझे बहुत मौके दिए अपने रिश्तों को संभालने के लिए। अब तू मुझे बता, क्या घुट घुट के जीना सही है बेटा? तू बहुत होनहार सफल इंसान है, तू सफलता के लिए बना है, बाकी तेरी मर्जी है। शुक्राना प्रभु जी, उन सभी रिश्तों से दूर करने का शुक्राना। निंदा चुगली नहीं करवाते हैं उसका शुक्राना। सभी लोगों से बात कम करवा दिए हैं उसका शुक्राना गुरु महाराज। अच्छी संगति में बिठाइएगा, अच्छे संस्कार दीजिएगा, किसी का बुरा ना सोचूं ना करूँ गुरु महाराज। और सर्वत का भला मांगो गुरु महाराज, यही दात बख्शना। अच्छी बाबा बाबा लोगों से बाबा हमें उनके संगत में रखिएगा बाबा। गुरु महाराज हर पल आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। इतनी सूझी बख्शिएगा बाबा, हम हर जगह आप ही को पाएँ, हर इंसान में हम आप ही को पाए गुरु महाराज। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना। संगत परिवार में सभी आंटियों का शुक्राना, जिनके संगत में बैठ के बाबा हमें बहुत सारा ज्ञान अर्पण होता है। और बाबा हम उसको बाबा हम अपने जीवन में उतार सके, इतनी बाबा अरदास है गुरु महाराज। जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम ज्ञान अर्पण करते हैं, उस पर हम अमल करें बाबा। इतनी दात बख्श देना। और बाबा मैं बाबा आपसे इतना ही अरदास लगाती हूँ कि बाबा जो गलती मैंने की वो गलती मेरे बच्चे ना करें। क्योंकि अब मुझे सोचती हूँ कि जब हम छोटे थे उस वक्त अगर हमें सही गाइडलाइंस मिलती तो क्या पता हम जो भी गलती, जो भी कर्म खराब किए थे वो हमसे खराब ना होते। तो मैं इतना बाबा आपसे अरदास करती हूँ, मेरे बच्चों के बाबा कर्म कभी खराब ना हो, जो मैं उसे अच्छा समझाऊँ आप उसके मन बुद्धि में बस जाना पिता परमेश्वर। और बच्चों में अच्छी सूझी डालना कि उनसे बाबा आने वाले लाइफ में आपके छोटे छोटे निमाने बच्चे बाबा अपना कर्म सुधारते हुए आपकी चढ़ने चढ़ने लगे, आपके
प्यारे प्यारे संगत बने गुरु महाराज। आप तो हमें बहुत देरी से मिले गुरु महाराज। बच्चों को तो आपने इतने छोटे उम्र में ही बाबा आपने अपनी संगत बना लिए हैं, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बच्चों के अंदर से बाबा विकार खत्म कर दीजिएगा। आपकी दोनों नातिनों की तरफ से बाबा इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार करिएगा। हर पल हर श्वास से बाबा आप ही का शुक्राना, आप ही का नाम जाप है गुरु महाराज। जो भी करवाते हो बाबा हमारे भले के लिए ही होता है। इसी के साथ संगत परिवार जी आज्ञा चाहूँगी, मेरे बोलने में गुरु महाराज जी कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाबा के लिए बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू उनके दिव्य मंत्र के साथ, गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, वो अच्छे हो गए, बीपी भी डाउन हो गया, थोड़ी फिजियोथेरेपी करके वो चलने भी लग गए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पूरा ठीक कर दोगे, पूरा विश्वास है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि साल का पहला गुरुवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आया है। तेरे घर से खुशियाँ का दरिया बहेगा, हर परेशानी हर रुकावट अब खत्म होगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने तेरा भविष्य बदल दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब जल्दी से शुक्राना कर, तेरे घर खुशखबरी दस्तक देने वाली है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जल्दी से आप ही आ जाओ खुशखबरी लेकर। गुरु जी आते ही हैं, दर्शन दे ही रहे। चाय में बहुत दर्शन दे रहे गुरु जी। शुक्राना बाबा, आज सुबह की चाय में भी दिया गुरु जी ने, ओम का दर्शन दिया। चपाती में भी ओम का दर्शन दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी बोल रहे कि तेरे यहाँ गुरु जी और लक्ष्मी माता का स्पष्ट और कड़ा आदेश है कि जहाँ श्रद्धा कम होती है वहाँ बरकत रुक जाती है। तो रोज़ शुक्राना होना चाहिए, तभी लक्ष्मी की कृपा बहना शुरू होती है। आज से ही आदेश का पालन करो, नियमित प्रार्थना करो, नियत साफ रखो, सच्चा विश्वास रखो और फिर देखो किस्मत तुम्हारे कैसे खुद दस्तक देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने में देर हो जाती है, उसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी। सही में हर वेले करना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन करने के बहुत प्रयास करूँगी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप बहुत दयालु हो, माफ़ कर देते हो जल्दी से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किसी सत्संग में सुना था 8-10 दिन पहले ही कि नेगेटिविटी के लिए बगलामुखी का हवन करना चाहिए। उस आंटी ने किया भी था, तभी से मेरे मन में भी आया था। मैंने सामान भी लाकर रखा था, लेकिन ये 8 दिनों में मुझ पे जो क्रिया किसी ने कुछ तो छोड़ी थी कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी डाउन हो गई थी। कहने के लिए तो कुछ भी तकलीफ़ नहीं, लेकिन इतना वीकनेस कि मैं खड़ी होने के लिए भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। गुरुजी भी बोल रहे थे कि मुझे मालूम है तुझे बहुत थकावट हो रही है, लेकिन फिर भी तू शुक्राना कर। गुरुजी ने मुझे संभाला है। कल से थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था, कल भी मैंने इमीडिएटली शुक्राना कर दिया था। शुक्राना गुरुजी। आज कल से थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी बहुत देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी से मैंने अरदास कर दी सुबह उठते ही कि मुझसे आज ज़्यादा नहीं लेकिन 11 बार ही सही मुझे बगलामुखी का मंत्र कहकर हवन करना चाहती हूँ मैं गुरुजी, तो मुझे मदद करो। गुरुजी को अरदास की और वो हो भी गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक मैसेज आया है कि ये पैसा भी मेरा आशीर्वाद है। दिल से हंस खुलकर जी, यही असली इबादत है। चिंता छोड़, कमी ना आएगी कभी तेरी राह में। जा ऐश कर, खुश रह, मैं हूँ तेरे साथ हर सांस में। और किसी ज़रूरतमंद को भी मेरा ये स्वरूप भेज दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। पैसों की बारिश करने के लिए शुक्राना। उसी पिक्चर में यही है
असलियत में जो भी हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी जो भी दिखाते हैं, जो भी बोलते हैं सही में होता है। उसकी मैं इंतज़ार करती हूँ, जैसे भी होगा तो शेयर कर दूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि 2026 में जितनी निस्वार्थ भाव से तू बेजुबानों की सेवा करेगी, उतनी बड़ी कामयाबी तेरे पति और बच्चों के हिस्से आएगी। घर में पैसों की तंगी दूर होगी, रुके हुए काम बनेंगे और हर कष्ट धीरे धीरे समाप्त होगा। बेजुबानों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं थोड़ा सा सुबह तो करती हूँ, और कुछ होगा तो दिल में डाल दो गुरुजी, वैसे थॉट कर लेंगे। आप साथ होंगे तो ही वो सब कुछ हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो फिक्र करती है बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। तो बस श्रद्धा से शुक्राना गुरुजी का, और किसी ज़रूरतमंद माँ को इस संदेश को शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये संदेश मुझे बार बार आता है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए हमेशा अरदास करती रहती हूँ, और गुरुजी वो पूरा करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तेरे बच्चों का कर दिया है, तो अभी तो खुश हो जा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वो कहते हैं कि शुक्राना करो हर उस अंत का जिसने तुम्हें मजबूत बनाया है, और स्वागत करो हर उस नए आरंभ का जिसमें गुरुजी की कृपा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद छिपाया है। डरो मत बदलाव से, क्योंकि नया सवेरा उन्हीं के लिए आता है जो विश्वास के साथ शुक्राना करता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जो भी कष्ट, दुख, निगेटिविटी थी, उन्हीं सब परिस्थितियों ने हमें मजबूत बनाया। सही बात है गुरुजी, और उसकी वजह से हम आपके चरणों में भी आ गए। आपने हमारा हाथ थाम लिया। हमारा भगवान पे से भरोसा पहले जो उठ गया था, वो आपकी वजह से फिर से जुड़ गया है। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आपकी कृपा, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हाथ पकड़ाया। आप बोलते हो कि मेरी मेहर भरी निगाह तुम पे है, और मेरा मेहर भरा हाथ तुम्हारे सर पर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजी मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना इस यूनिवर्स का, गुरुजी का, खुद गुरुजी का, और इस ईश्वर का, उस परमात्मा का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी गलतियाँ माफ़ कर देना गुरुजी। सॉरी फॉर माई एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी। आप बहुत दयालु हो गुरुजी। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। आई लव यू गुरुजी, उस यूनिवर्स को चलाने वाले बादशाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना। अच्छा शरीर, नॉर्मल शरीर देने के लिए, आँख, जगह, नाक, कान सब जगह पे है, उसके लिए शुक्राना। अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्राना। अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना। अच्छा शिक्षण देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अच्छा नौकरी देने के लिए, 2 टाइम का खाना देने के लिए, घर बैठे सब ब्लेसिंग मिल रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छे कपड़े, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हवा, पानी, सब कुछ नेचर जो भी दे रहा है, हम उसका कभी शुक्राना करते नहीं है, वो अपने आप भगवान हमें देता है। शुक्राना शुक्राना, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। जो आगे दोगे उसका लिए भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे पिताजी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे, मेरे बेटी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परिवार के अदर मेंबर्स को भी ऐसे ब्लेस करते रहो गुरुजी। हमारे साथ रहो, कभी अपना हाथ हम मेरे सर से ना छोड़ना गुरुजी। सदा संग रहना, अंग संग रहना। कभी कभी आपका प्रेजेंस भी फील करवाया करो गुरुजी। लगता है कभी कभी आप किसी रूप में दिख जाओ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी आपकी मर्जी होगी, जैसे भी होगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अमिता नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग लेकर गुरुजी के चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूँ। गुरुजी महाराज, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। मैं विपिन अंकल के चैनल पर अपना ये शुक्राना शेयर करूँगी। आज डेट है जनवरी 2, 2026 और समय हुआ है 4 बजे। आज शुक्रवार का दिन है और मैं शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और गुरुजी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, जैसे कि हम सब यूट्यूब पर चैनल्स में सत्संग सुनते हैं, ऐसे मैं भी बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ डेली के। उन्हीं सत्संग में जाते साल में मुझे एक सत्संग में सुनाई दिया, जैसे कि टेलीपैथी हुई हो, कि इस जाते साल से पहले एक सत्संग अपने घर कर। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। गुरुजी की आज्ञा मानकर मैंने अकेली बैठकर मैंने गुरुजी का सत्संग किया। उसमें गुरुजी को समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद भी बनाया, क्योंकि दो दिन सत्संग में सुनाई दे रहा था कि कड़ा प्रसाद बनना। तो मैंने सत्संग किया और उसमें गुरुजी को मैंने समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और ढोकला प्रसाद का भोग लगाया। और कुछ मैंने नीचे गार्ड्स, हमारी मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो गार्ड्स है, तो मैंने उनको भी वो प्रसाद दिया। सत्संग में बहुत आनंद आया। जैसे कि मानो जो भी मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और उसमें जो भी शब्द बजा वो मेरे मन के मुताबिक था। जो उस वक्त मेरे मन में भाव चल रहे थे उसी तरीके से वो शब्द थे। आनंद आ गया मुझे सत्संग करके। और उसमें मैं गुरुजी में इतना लीन भी हो गई संगत जी, कि मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल ही गुरुजी, मुझे संगत जी, जब हम पुरानी सत्संग के, ऐसा है कि जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल जरूर आता है कि उस समय मैं गुरुजी जब अपने चोले मतलब थे, तो मैं उस समय उनसे क्यों नहीं मिली। उस चीज़ का दुख भी लगता है, लेकिन हाँ, आज भी गुरुजी हमारे बीच में ही हैं, क्योंकि हम सोचते हैं और क्षण भर में वो हमारी बातें पूरी कर देते हैं। उनको पता चल जाता है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो संगत जी, मैंने उस दिन जब मैंने सत्संग किया तो मेरा मन में कभी कभी ये भी आता था कि गुरुजी कब मैं आपको सामने से देख पाती। मैं गुरुजी आपके गले में, इतनी औकात तो नहीं है कि हम भगवान के गले मिल सकें, लेकिन ये मन में ज़रूर होता था कि गुरुजी को स्पर्श कर सकती। अगर उस टाइम गुरुजी जब थे हम मिले नहीं, उस चीज़ का अफसोस भी मुझे होता था। काश मैं होती तो मैं गुरुजी को स्पर्श कर पाती या गले मिल पाती। इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान है, सोच थी। तो संगत जी, पता नहीं क्यों उस दिन जब मैंने सत्संग किया, सत्संग बहुत अच्छा हुआ और मुझे उसमें बिल्कुल शब्द में मेरे आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। वो क्यों बह रहे थे मुझे नहीं पता संगत जी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि जब भी मैं गुरुजी के किसी सत्संग में जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, कहीं भी कुछ भी हो, मेरी आंखों से अपने आप झरझर आंसू बहते हैं बिना किसी कारण के। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया था, मेरा हाथ पकड़ा था, उस टाइम जिंदगी में बहुत दुख थे। और धीरे धीरे कर गुरुजी ने उन दुखों को साइड किया। उस समय तो ये भी नहीं पता था कि शायद जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी संगत जी, लेकिन
उस टाइम हालात ऐसे थे कि ये भी नहीं पता था कि शायद मैं जीवित भी रह पाऊंगी कि नहीं। कुछ ऐसा विपत्ति सर पर आ गई थी कि जिंदगी बहुत नीरस, बहुत ही एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी कि कुछ भी आगे उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा, अपनी संगत बनाया, मुझे पहले सत्संग में बुलाया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने साथ ऐसा जोड़ा कि आज गुरुजी ने वो मेरी नैया, वो डूबती जो मेरी कश्ती थी, उसको ऐसे बनने लगाया, ऐसा पार लगाया, ऐसे उस भंवर से निकाला कि आज। और संगत जी, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला कि वो मेरे दिन कैसे एकदम से करते करते आज गुरुजी ने इतने खुशहाली वाले दिन कर दिए हैं। ये सब गुरुजी की रहमतें हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलने देते हैं। और ये सच बात है संगत जी कि गुरुजी 90% कष्ट हम लोगों का अपने ऊपर लेकर सिर्फ हमें 10% भोगने को देते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद दूँ। ये सब चीज़ें मैंने अनुभव की हैं और अपने अनुभवों को ही मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। तो उस दिन जब मुझे गुरुजी ने सत्संग में, जो हम चैनल्स पर सत्संग सुनते हैं, उसमें यही मुझे टेलीपैथी हुई कि तू जाते साल में अपना एक सत्संग कर बैठकर। तो मैंने घर अकेले बैठकर सत्संग किया, मैंने सब प्रसाद वगैरह भोग लगाया। जब मैं शब्द सुन रही थी तो मैं उन शब्दों में इतना लीन हो गई, मैंने आइज क्लोज की हुई थी और मुझे पूरा अनुभव हो रहा था कि जैसे मैं गुरुजी ने मुझे अपनी बाजुओं में, अपनी गोद में समेटा हुआ है। मैंने वो खुद अनुभव किया है संगत जी, और वो इतना प्यारा अनुभव था कि अगर मैं आज भी अपनी आइज क्लोज करूं तो वो मुझे अनुभव अभी भी होता है। मैं उस क्षण में लौट जाती हूँ जो उस दिन मैं सत्संग में मैंने महसूस किया, मैं उस क्षण में वापस लौट जाती हूँ। इन सत्संग करवाने के लिए मैं गुरुजी महाराज आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ। और एक शुक्राना ये भी करती हूँ कि जो पूरे साल आपने इतनी भर भर के हमको ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी भर भर के रहमतें की हैं, उसका शुक्राना तो हम लफ्ज़ों में कर ही नहीं सकते गुरुजी महाराज। लेकिन फिर भी लख लख शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, ऐसे बड़े दिनों से मैं सोच भी रही थी कि गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, लेकिन किसी ना किसी कारण से बन ही नहीं पा रहा था। क्योंकि जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती तो हम अपनी मर्जी तो कर ही नहीं सकते, और वही मेरे साथ हो रहा था। कभी बच्चों की छुट्टी नहीं आई, मतलब प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे ही मैंने बैठे बैठे गुरुजी से बोला, गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो ना। क्योंकि संगत जी, मैं गुरुजी के बर्थडे पे 2025 7 जुलाई को मंदिर गई थी, और उसके बाद मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। सोचा बहुत बार था लेकिन प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। तो सत्संग सुनते सुनते ही यूट्यूब पर एक दिन उसमें मैसेज आया, अभी 2-3 दिन पहले ही, मतलब जाते साल के लास्ट में ही, कि चल आजा बड़े मंदिर। मैं खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे मेरी वो, जो मैंने उनसे बोला था कि गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो ना, बहुत मन है आपके मंदिर आने का, अपने घर अपने मायके आने का। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बोला चल आजा मंदिर। मुझे सत्संग की हेडलाइन में था। और संगत जी, वही हुआ। अभी आज फ्राइडे है और कल थर्सडे को, जो पीछे थर्सडे कल गया है, मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी थी, ऑफ था उनका, दोनों जॉब करते हैं, दोनों का ऑफ था। और मैंने वेडनेसडे नाइट ही उनको बोला कि कल हम थर्सडे को बड़े मंदिर चलेंगे, तो दोनों मेरे साथ चलना। संगत जी, वो दोनों राजी हो गए। मेरी डॉटर ने बोला मम्मा मेरे मन में भी यही था, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से कहती, वो शिव भक्त है और वो भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, लेकिन प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। तो उसने बोला मम्मा अगर आप नहीं कहते तो मैं आपसे बोलने ही वाली थी कि कल बड़े मंदिर चले, लेकिन आपने बोल दिया। तो गुरुजी की पूरी पूरी मर्जी थी कि हम उनके बड़े मंदिर आए। संगत जी, कल न्यू ईयर को 1 जनवरी को मैं बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई। बहुत, मतलब पता नहीं कुछ कर्म थे या क्या था कि गुरुजी ने काफ़ी चलवाया हमें, लेकिन फिर भी अंदर तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बहुत खूबसूरती से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए।
लंगर प्रसाद मिला, पैक्ड लंगर प्रसाद था, बिल्कुल भी मतलब तकलीफ नहीं हुई। बस हाँ ये है कि कुछ कर्म थे जो काफ़ी चलना पड़ा रश की वजह से, इसलिए। चले संगत जी, जब हम मंदिर में पहुंचे तो एज यूजुअल पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरी आंखें वहां जाकर भर आई, बिना किसी रीज़न के, जबकि ये पता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, वो हमें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते हैं। जिंदगी में चल तो बहुत कुछ रहा है और वो गुरुजी महाराज को बहुत अच्छे से पता है जो भी हमारी जिंदगी में चल रहा है, और कहीं ना कहीं संपूर्ण अपने आप को गुरुजी के को सौंप भी दिया है। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते कभी ना कभी वो एक थॉट जो है मेरे दिमाग में चलती है कि क्या होगा इसका, ऐसे होगा वैसे होगा करके। तो ऐसा पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन मैं मंदिर पहुंची और मैं वहाँ पर मेरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली आंसू बहने लग गए। मैं रो रही थी और गुरुजी से बातें भी कर रही थी कि गुरुजी हमारी गलतियाँ बख्श दो, हमारी भूलें बख्श दो, हमेशा हमें अपने चरणों में जगह दो, सर्बत का भला करो। मैं संगत जी यही सब गुरुजी महाराज से रोज अरदास करती हूँ कि सर्बत का भला करो, और मैं यही सब मंदिर में भी बात कर रही थी। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी महाराज के, लंगर प्रसाद खाने को मिला, बहुत ही आराम से हम घर भी आ गए। चलें ठीक है संगत जी, जब हम घर आए हमने घर आकर लंगर प्रसाद किया, क्योंकि पैक्ड लंगर मिला था। गुरुजी ने उसमें बहुत ही अच्छा 2 रोटी प्रसाद, 1 परांठे का प्रसाद था, साथ में गाजर का हलवा भी खिलाया हमें, मटर पनीर की सब्जी थी, गाजर मटर आलू की सब्जी थी, और साथ में 1 माँ छोलों की दाल भी थी, प्रसाद था। तो इस तरीके से गुरुजी ने बहुत ही टेस्टी लंगर प्रसाद भी करवाया, जल प्रसाद भी मिला वहाँ से। हम अपने घर आके हमने घर बैठ के लंगर प्रसाद किया। सारा दिन सत्संग सुने नहीं थे, तो घर आकर फिर मैंने सत्संग भी सुने। मतलब ओवरऑल दिन बहुत अच्छा था। 777, 777 बहुत सारी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी। दिन बहुत अच्छा रहा संगत जी। रात हो गई, सो गई, पता नहीं कौन सा मुझे बहुत ही, सुबह जब मेरी 7:30 पे मैं उठी, क्योंकि बच्चों ने लेट ही जाना होता है, तो मेरे कुछ सपना बड़ा ही अजीबोगरीब भी कुछ सपना था, जो मुझे सपने तो बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं संगत जी, लेकिन कुछ ऐसा ही था जिसमें लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने मेरे कुछ कर्म ही काटे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ था ऐसा जो गलत था, जो मैं अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। जब मैं उठी थी तब भी मुझे हल्का फुल्का सा था, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी याद नहीं। लेकिन मैंने उसमें खुद को देखा था, इतना मुझे याद है, और कुछ गलत ही था। तो गुरुजी महाराज ने मेरे कोई ना कोई वो कष्ट काटे हैं संगत जी। और अभी मैं जब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उससे जस्ट पहले मैं सत्संग सुन रही थी। 13 चैनल का सत्संग चल रहा था संगत जी। और संगत जी, ये मुझे सत्संग शेयर करने की थॉट कहाँ से आई? उसी सत्संग को सुनते सुनते आई। सत्संग संगत जी, मैंने कल एक सत्संग सुना था कि शिव की, तेरे मंदिर में शिव जी की मूर्ति के पास कुछ ऐसा पड़ा है, उसको बाहर कर। तो संगत जी, मुझे लास्ट ईयर मुझे किसी ने ना, शिव जी पर जल चढ़ता है ना शिवरात्रि पे, तो तभी वहाँ से मुझे किसी ने वो माला और एक हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट दिया था। तो वो पड़ा ही हुआ था, मेरी डॉटर ने एक बार पहना, लेकिन वो गांठ उसकी खुल गई तो वो उतर गया था। तो वहीं वो मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे ही, मतलब जहाँ मैंने लगाया हुआ है वहीं रखा हुआ था। तो पता नहीं, मैंने वो कल सुना कि उसको उठाने के, मुझे लगा कहीं वो, मैं ऐसे ही इस तरफ आई तो मैंने वो पड़ा था, मैंने कहा पहनता तो कोई है नहीं है, तो अननेसेसरी ये पड़ा हुआ है। मैंने उसको उठाकर जो जल प्रवाहित के लिए मैंने एक पॉली बैग लगाया हुआ, जिसमें मैं सामान डाल देती हूँ, जो बत्ती जब शीतल हो जाती है तो वो सब चीज़ें, या माचिस की तीली जो हम जलाते हैं जिससे बत्ती वगैरह, ताकि प्रवाहित कर देंगे या मिट्टी में इसको दबा देंगे। तो मैंने सुबह वो धागा भी हाथ में पहनने वाला मैंने उसी में डाल दिया,
कि ऐसे ही ये पड़ा भी हुआ है और शायद इसी का भी कुछ होगा, तो मैंने वो उठा के डाल दिया। तो संगत जी आप यकीन मानोगे, मेरे पास अभी जो सत्संग लेटेस्टली मैंने सुना और मैं उसके बाद जो आई शेयर कर रही हूँ, सत्संग मुझे कहाँ से मुझे हुआ कि मुझे सत्संग शेयर करना है। एकदम से उसकी हेडलाइन थी 13 चैनल पर का सत्संग मैं सुन रही थी। उसमें था सत्संग सुन तो फेंक आई मेरा वो सामान जो मैंने तुझे बड़े प्यार से भेजा था। क्योंकि संगत जी जिसने भी मुझे वो दिया था वो बहुत प्यार से मेरे लिए लेके आई थी, और जब मैंने वो सामान लिया था तो मैं उस सामान को लेकर बहुत खुश हुई थी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था, भोले बाबा का शुक्राना किया था, क्योंकि मेरे बिना कहे वो मेरे लेकर आई थी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और मुझे फिर रियलाइज हुआ शायद वो वही ब्लेसिंग की बात गुरुजी मुझे इस सत्संग में बोल रहे हैं, जो मैंने सुबह उसको पॉलिथीन में डाला। मैंने स्टिल अभी निकाला नहीं है, मैं अभी निकाल लूंगी, ये मैंने सोचा है कि मैं उसको निकाल लूंगी। और उसके नीचे एक और हेडलाइन थी संगत जी, वो थंबनेल था कि तू मंदिर आकर रोई क्यों, मैं हूं ना तेरा प्यो, सब अच्छा करूंगा तेरे साथ। सत्संग संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैं मंदिर गई थी और मैं मंदिर जाकर बहुत रोई। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रोई, लेकिन मैं बहुत रोई। तो गुरुजी ने इसमें वही बोला कि तू मंदिर आकर रोई क्यों, मैं हूं तेरा प्यो। कैसे गुरुजी महाराज हमारी छोटी छोटी बातों को भी देखते हैं। उनके लिए तो इतनी संगत है, इतनी संगत है, और वो सबका कैसे ध्यान रखते हैं। संगत जी मुझे पहले तो बिल्कुल भी गुरुजी के मैसेजेस या मतलब ये चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, और अब तो बिल्कुल ही मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि कल ही तो मैंने ये चीज मंदिर गई थी और मैं रोई थी, और आज मुझे गुरुजी ने मैसेज भी भेज दिया। ये है हमारे गुरुजी महाराज, ये है हमारे गुरुजी महाराज जो अपने बच्चों की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते। संगत जी, जो अपने बच्चों की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते, एक आंसू भी नहीं देख सकते। इतना ज्यादा दिन प्रतिदिन गुरुजी के साथ मेरा लगाव होता जा रहा है, इतना ज्यादा लगाव होता जा रहा है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी। हम कोई नहीं होते गुरुजी के साथ कनेक्ट होने वाले, ये गुरुजी की मर्जी से होता है जो भी होता है। और गुरुजी से ये सब चीजें जो मेरे साथ वो कर रहे हैं, जो मुझे इतना अपने साथ जोड़ रहे हैं, मेरे मन में ये भाव डाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली जोड़ रहे हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी तो गुरुजी से हर पल यही अरदास रहती है, इस जन्म में नहीं प्रभु, हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका और सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। गुरुजी महाराज बेहतर जानते हैं, जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, जो हमारे लिए बेहतर होगा वो वही करेंगे। संगत जी, और मुझे मन में तुरंत थॉट आया कि मुझे आज गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहिए। मैंने कोई वक्त नहीं देखा, मैंने कोई जैसे बोलते हैं ना कि ये संध्या काल का शुक्राना है, ये सुबह का शुक्राना, मैंने कुछ नहीं देखा, बस मैं उठी और गुरुजी के सामने आकर बैठ गई और मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना यहीं पर मैं अपना विराम करती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, हमारी भूलें बख्श दीजिए गुरुजी महाराज। मैं कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। बस आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो हमारे लिए, बस आप ही हो, बाकी तो सब झूठ है, बस सच एक आप ही हो। अब हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और बहुत जल्द आप सबके समक्ष एक नए शुक्राने के साथ फिर से उपस्थित होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं 11:56 पर विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से दिन जो है सैटरडे और 3 जनवरी को शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। Stepping into 2026 with sabr as my strength, shukr as my prayer, and Guruji's blessing as my shield. Thank you for holding my hand through 2025. Bless us always, Guruji. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा, आज का सत्संग सुनते ही तुझे नए साल में 2 गिफ्ट दे रहा हूँ। हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ और पैसों की प्रॉब्लम जो है दूर होगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना आपके रहमो कर्म का, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, अंग संग सहाय हो ये आभास कराने का शुक्राना, लख लख कोटि कोटि श्वास श्वास शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर शुक्राना गुरु जी। आपने इतना कुछ दिया है कि हम आपका देनिया ही नहीं दे सकते गुरु जी। हर पल आप हर घड़ी जो है कुछ ना कुछ ब्लेस करते ही रहते हो, जो हमारे इस फिजिकल बॉडी के लिए ज़रूरी है और जो है सोल जर्नी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया कि नहीं तेरा अपना आप तो जाने। जी जन सब खेल तेरा क्यों आँख वखाने, आँखें तब वेख के सब तुए जिन जगत उपाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिव तू चलावे तिव चले स्वामी, होर क्या जाने गुण तेरे। जिव तू चलावे तिवे चले जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन आप लाइए से हर हर सरते आवे। जिसनो कथा सुनाइए अपने से गुरुद्वारे सुख पावे। शुक्राना गुरु जी, आपके कदमों पे ही, आपके चरण कमलों पे ही सुख है गुरु जी। सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं क्या, क्योंकि अब मैं हर पल तेरे साथ हूँ। कल्याण की ताज ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, मुझे वाकई ही किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रहमतें ही इतनी, आपकी कृपा ही इतनी है कि मुझे आपके सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं है। आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो। गुरु जी ने कहा, पुत्र नए साल की सबसे बड़ी ब्लेसिंग इसी सत्संग में बंधी है। आज की रात कुछ ऐसा होगा जो किस्मत बदल देगा। सिर्फ 7 मिनट गुरु के चरणों में बैठ जा, तेरे सपनों की राह खुल जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा, बेटा तेरी बेटी का सबसे बड़ी 777 ब्लेसिंग दे रहा हूँ। अपने बच्चे को सूरज जैसा तेज ब्लेस करवाना है तो सत्संग इग्नोर ना करें। उसके जीवन में जो है अब सफलता की जो ऊंचाइयाँ लिख रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, वो आपको बहुत प्यार करती है,
बहुत आपको मानती है, आपकी हर वेले जो है गुरु जी करती रहती है, आपके गुणगान गाती रहती है। शुक्राना 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 गुरु जी। उसकी तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बेटे की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और हस्बैंड अंकल को तो आप जानते हो गुरु जी, वो आपकी कितनी जो है आपको कितना चाहते हैं, आप उनको जानते हो, हर बात जानते हो। वो आपकी जो है वह बहुत सच्ची में बहुत सच्ची संगत है गुरु जी। उनकी तरफ से अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मेरी प्यारी संगत को नए साल की बधाई, ये साल तेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। श्री गुरु हर्ष कृष्ण त्याइए, जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निदावे ताए, सबना थाई होए साए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य पे कर रही हूँ। आज का डेट है 3 जनवरी शनिवार, 10:38 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वप्रथम मैं उस जाने अनजाने या जानबूझ करके जो भी मेरे से गलती हुई, मेरे गुरुपा परिवार से गलती हुई, उन गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, क्योंकि मेरे पास आपका एक मैसेज कंटिन्यू आ रहा है। मुझे नहीं पता, पर तेरे से अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके लिए तू माफ़ी मांग ले। तो संगत परिवार के सामने माफ़ी मांगने से बेहतर स्थान और कोई नहीं हो सकता मेरे गुरुपा, और कुछ नहीं हो सकता। पूरी संगत परिवार जी, अगर मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हो, जाने अनजाने में या जानबूझ करके भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा कि मैंने किसका दिल दुखाया है, या मेरे वजह से कौन दुखी हुआ है, या मेरी वजह से किसका काम खराब हुआ है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बहुत सोच विचार कर रही हूँ इस पर, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से ये मैसेज मेरे पास आया मेरे गुरुपा। तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि कौन मेरी वजह से दुखी है मेरे गुरुपा। पता नहीं मेरे गुरुपा। तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुपा माफ़ कर दीजिए। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना
माफ़ी माँगना जितना आसान होता है ना, उससे कई ज़्यादा कठिन होता है किसी को माफ़ करना। तो जो भी अगर मुझे माफ़ करेंगे ना, वो बहुत ही ह बहुत ही उच्च लेवल के होंगे, तभी वो मुझे माफ़ कर सकेंगे। क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। हम स्वयं भी हमने अपने लाइफ़ में हमारे लाइफ़ में अगर मान लो हमारा दुःख हमें किसी की वजह से हम कभी अगर दुखी हुए या जो भी कुछ भी हुआ, तो क्या आज तक हमने सभी को माफ़ कर दिया? माफ़ करने का मतलब है कि मैं उस चीज़ को भूल जाऊँगी कि कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा किया भी। अगर आज के डेट में भी अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा इसने मेरे साथ किया था या किया, इसका मतलब है कि मैं अभी तक माफ़ नहीं कर पाई। कहीं न कहीं हो सकता है मैं ऊपरी तौर पे मुझे लग रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया, पर आंतरिक रूप से वो चीज़ें करना बहुत कठिन है। और अगर कोई किन्हीं को मैंने हर्ट किया, मेरे वजह से कोई तकलीफ़ में है, दुखी है और फिर भी उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत, बहुत बड़ी बात है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप का और अनंतम शुक्राना उन सारी संगत परिवार को, उन सारे मनुष्य को, जीव-जंतु सभी को, जिन्होंने मेरे किए हुए पापों, कर्मों, बुरे कर्म जो भी हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ऊपर। ये जो गुण है ना माफ़ करने का गुण, ये देवता तुल्य होता है। ये देव तुल्य गुण है जो हम सभी में मेरे में नहीं है। मैं मतलब कृपा हमें बहुत मुझे बहुत सुधार रहे हैं, बहुत सुधारा उन्होंने। पर हमें लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने कर दिया। लेकिन फिर भी जब कभी होता है ना कि याद तो आ ही जाता है ना उस बात का, मतलब टोटली नहीं कर पाई। तो ये बहुत कठिन है मेरे गुरुपा, ये रास्ता बहुत कठिन है। तो ये आप ही मुझे सिखा सकते हो मेरे गुरुपा और इस चीज़ से मुझे बाहर निकालो मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात है मेरे गुरुपा कि मुझसे और जाने-अनजाने में या जानबूझ कर के भी अब कोई गलती ना हो मेरे गुरुपा कि और पाप के भागीदार बनूँ मैं। ऑलरेडी बहुत मैंने पाप कर लिए मेरे गुरुपा, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, आपको मेरे कष्ट काटने पड़ रहे हैं, आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। और संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज सुबह में गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी बच्चे को, उसने मुझसे शेयर किया। ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, छोटी-सी ही है, लेकिन हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं ना हमारे गुरुपा। हाँ, बच्चा है संगत जी, तो जैसा कि उसके पापा जाते हैं, तो होता है ना फिर से उसने बुलाया पापा ऊपर आओ, मतलब कि मुझसे मिल के जाओ, फिर वो पापा को बाय-बाय करना। फिर उसके बाद वो शायद और मतलब कि वो रोने लगी। फिर मैं उसके लिए लंच रेडी करने लगी सुबह का, तो उसके लिए भी तो रेडी करना। मैं इधर आ गई, वो अपना बैठी थी, मैं इधर। तब तक मैं संगत जी, बच्चा है, बाय-बाय करते-करते पता नहीं, वो उस टाइम पे रो नहीं रही थी, पर मैं इधर अपना आ गई। मैंने सोचा चलो भाई अपना वो खेल-कूद कर रही, खेल रही। वो खिड़की पे ही बैठी रही, तो अचानक से उसने मुझे आवाज़ दी, "मम्मा इधर आओ ना।" तो मैं गई, मैंने बोला, "क्या हुआ बेटा?" उसने मुझे दिखाया, मैंने उसने बोला कि, "मम्मा आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ मम्मा?" तो उसने दिखाया, सामने में ही हमारे सामने वाले बिल्डिंग में व्हाइट पिजन बैठी हुई थी। तो अनंतम उसका ना मेरे गुरुपा आपने उस रूप में दर्शन दिए। उसने बुलाया, उसने मुझे जो वाक्य बोला संगत जी, हार्ट टचिंग था समझ। उसने बोला आपको पता है मम्मा, मैं ना यहाँ बैठी थी ना मम्मा, मैं ना रो रही थी मम्मा। हाँ, आपको पता है मैं रो रही थी, मेरे ना आँखों से आँसू निकल रहे थे मम्मा। तब तक में आपको पता है मम्मा, गुरु नानक ने आके मुझे ब्लेसिंग्स दे दी, मुझे दर्शन दे दिया मम्मा। और मेरे आँसू अपने आप रुक गए मम्मा, आपको पता है? मेरे आँसू देख रहे हो अपने आप रुक गए मम्मा, मैं अब नहीं रो रही मम्मा। गुरु नानक ने आके बोला, क्यों रोती है? मैं हूँ ना तेरे साथ। और मैंने रोना बंद कर दिया मम्मा। ये देखो मम्मा गुरु नानक हमसे कितना प्यार करते हैं ना, वो हमें रोने भी नहीं देते। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये वाक्य उनके उस ब्लेस्ड बच्चे का है, जिसे कृपा ने अपनी ब्लेसिंग्स का अर्थ समझा दिया। कहते हैं ना संगत जी, ये
सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं कि गुरुपा आ गए हैं। और वो वाक़ई में मैंने देखा कि उसकी आँख से ना, बच्चे होते हैं नॉर्मली कि जब वो रोते हैं तो बस वो रोते रहते रोते, और उस टाइम में जब वो रो रही थी ना संगत जी, तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं रोते हैं तो थोड़ा आवाज़ भी निकालते हैं और आँसू भी दोनों निकलती है। लेकिन उसने जब ये बात बोली ना, एकदम शांत सौम्य रूप में संगत जी, और उसकी आँखों में मैंने देखा था कि आँसू निकले हुए थे, जैसे सूखे हुए टाइप के वो आँसू होते हैं ना, थोड़े-थोड़े आँसू का गिरा होना ऐसा वो दिख रहा था। उसने बोलो फिर संगत जी, और वो कुछ भी नहीं, शांति से चुपचाप वो बैठी थी खिड़की पे। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं इधर पहले आई थी। तब फिर मैंने देखा, देखो संगत जी कितना प्यार करते हैं हमारे गुरुपा, कि अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी ये समझाते हैं कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं, और वो बच्चा मुझे समझा रहा है। और हँसते हुए मैं थोड़ा बोलती कि आपको पता है ना, आपसे आपसे ना कम प्यार करते हैं गुरु पापा, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखा, जैसे ही मैं रोने लगी, मेरे पास तो कोई था नहीं, गुरु नाना आ गए और चुप करा गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ दिन की शुरुआत का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे गुरुपा, बहुत बड़ी बात है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपने परसों भी अ, बहुत मैं नॉर्मली नहीं कर पाती हूँ, ना सूर्य भगवान के दर्शन कर पाती हूँ, ना चंद्रदेव के दर्शन कर पाती हूँ। संगत जी, तो परसों रात में भी नीचे, मतलब हम कहीं जाना था, तो गुरपा ने पहले ही हमें नीचे भेज लेके चले गए, और हम बैठे थे। अचानक से बाबू ने, उनकी ब्लेस्ड बच्ची ने बोला, देखो मम्मा, चाँद में गुरु नाना बैठे हैं। ठीक है? और बहुत ही प्यारे दर्शन। वो मुझे बोल रही है, आपको दर्शन नहीं होंगे, आप देख लो, आपको नहीं दिखेंगे गुरु नाना। मुझे दिख रहे हैं। रियली में मुझे नहीं कुछ समझ में आया संगत जी, लेकिन उसे गुरुपा दर्शन दे रहे थे। हाँ, बाकी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए, हमको दर्शन देने, मुझे एक दर्शन दे, वो तो गुरुपा हमें बस करा देते हैं, ब्लेस कर देते हैं संगत जी। 1 जनवरी को बादलों के रूप में अगल-बगल में जो छटाएँ बिखरी थी, इतने प्यारे दर्शन। अनंतम स्कारा मेरे गुरुपा। और मुझे बोल रही है, देख लो मम्मा, आपको तो दर्शन नहीं हुए ना, मुझे हो गए दर्शन। गुरु नाना देखो चाँद में बैठ के मुस्कुरा के देख रहे हैं, है ना मम्मा? बहुत प्यार से चुपचाप वो बैठी हुई है और बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें मुझसे कर रही थी। फिर कल फिर गुरुपा ने दर्शन दिए चाँद के रूप में, और चाँद में बैठे हुए बस वैसे ही दर्शन जैसे गुरुपा ने मुझे सपने में जो दर्शन दिए थे गुरुपा ने परसों, कल या परसों जो भी, वैसा ही दर्शन गुरुपा ने दिए। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाक़ई में बिना गुरुपा की मर्ज़ी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संज्ञा जी, मैं क्या जैसे गुरुपा हमें हर चीज़ ना एक एट अ टाइम हमें दिखाते थे एक। जैसे कोई बात को लेकर के हम कुछ, हमारे इर्द-गिर्द कभी कुछ चलता है, तो जो ध्यान चला जाता है कभी-कभी, तो अब जैसे कि भाई के लिए उन्होंने गुरुपा ने कई बार मैसेजेस दिए, अम, जो भी प्रॉब्लम है उसके। तो और जैसे ये भी बोल रहे थे कि वो थोड़ी गलत संगति में चला गया है, और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए, तो गुरुपा बार-बार, और वो चीज़ें दिख भी रही हैं कि हाँ, वो चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ें सोचना, और जैसे पति को लेकर के घर पे ये वो जो भी चीज़ें हैं, तो ना कभी-कभी होता है ना कि हम कुछ-कुछ सोचने लगते हैं। सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना कि चूँकि हमें नहीं पता होता कि हमें समझ में क्या आ रहा है। छोटी सी बुद्धि में जितनी बुद्धि रहेगी उतनी समझेंगे ना। तो कृपा से ऐसे करके मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है। उसी समय गुरुपा का एक जो वचन गुरुपा के स्वरूप में लिखा हुआ है, जो गुरुपा इस स्वरूप में जो घर में स्थित है, येलो वाले चोले में, उस में नीचे लिखा हुआ है संगत जी कि थिरघर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। और वाक़ई में संगत जी, जब अगर ऐसा होता है ना, जैसे कुछ सोच रही हूँ, समझ में नहीं आता, जैसे कभी-कभी चीज़ें होती है ना कि हमें अ,
क्या नहीं, पता नहीं, मुझे तो वैसे भी बुद्धि नहीं है, समझ थोड़ी कम आती है, बड़ी देर से आती है और समझाना तो कृपा को ही पड़ता है। तो कृपा ना ये सबक तुरंत मेरे सामने ये सबक चल जाती है और कृपा फिर हमारा ध्यान उस ओर ले जाते हैं कि देख ये तो लिखा हुआ ही है ना। और वाक़ई में संगत जी, वाक़ई में जिस दिन से गुरुपा इस स्वरूप में विराजमान हुए हैं ना, जिस दिन से सबसे पहले जब स्वरूप आए थे ना, तो ये स्वरूप ही आया था, मतलब प्रिंट आउट ही निकलवाया था गुरुपा ने, क्योंकि कहीं से मिलने के कोई आसार नहीं थे, उतना पता भी नहीं था। तो जिस दिन से गुरुपा विराजमान हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है ऐसा, उस दिन से रियली में इस घर में जो कुछ हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, टचवुड, कि जो कुछ हो रहा है, सब कृपा कर रहे हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। सारे जितने काज है ना, जितने कार्य है, सारे संवार रहे हैं हमारी कृपा। मतलब कुछ भी हमें करने की आवश्यकता नहीं। इवन मुझे तो लगता है कि मैं तो, मेरी साँसें भी जो चल रही है ना, मेरी साँसें भी बस उनकी निमित्त है दी हुई, वो तो हम सभी की है। और रियली में अगर मैं बैठी हूँ, उनकी कृपा है। मैं चल रही हूँ, उनकी कृपा है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं खाना बनाने लायक भी हूँ ना, सिर्फ़ उनके ही कृपा से है, वरना मैं किसी लायक की नहीं थी। क्योंकि जो चीज़ें मुझे दिखती है ना, कि लोग मेरे जीवन में ज़हर घोलना चाहते हैं, जो कुछ, संगत जी बिलीव नहीं करोगे, बिलीव क्यों नहीं करोगे? सॉरी संगत जी, देखो मेरी मूर्खता देखो कि हम गुरुजी की संगत तो बिलीव क्यों नहीं करेंगे एक-दूसरे पे। मेरे ना हाथ में, हथेली में, इधर-उधर, अगल-बगल कहीं भी पूरे ब्लू-ब्लू हो जाता है, पूरे ब्लू, जैसे लगता है वो ज़हर कहते हैं ना वो, इस तरीके का पूरा नीला हो जाता है, हथेली पूरा नीला हो जाता है। और कई बार तो मुझे लगता है, लगने लगा, कभी कई बार लगा कि लगता है मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मैंने यही सोचा। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ, और ये गुरुजी ऐसे समझाते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। गुरुपा के पास कभी आऊँगी ना, तो हथेली पूरी नीली पड़ जाती है और गुरुपा की ब्लेसिंग्स दिखती है उसमें। तो गुरुपा क्या कहते हैं कि तू चिंता मत कर। गुरुपा तो स्वयं, उन्होंने संजय जी, शिव जी ने तो स्वयं विष धारण किया हुआ है। तो कहते हैं कि मेरे जीवन के जो विष है ना, वो तो गुरुपा पी जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ है ही कहाँ कष्ट, कुछ है? कुछ भी नहीं है। जब मेरा जीवन मेरा ही नहीं है, तो बाकी मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमें इतना सँभालते हो, हमें इतना ब्लेस करते हो। और संगत जी, है ना, जब इधर आऊँगी, कृपा के पास आऊँगी तो दिखेगा, कभी उधर जाऊँगी तो गायब हो जाएगा, ऐसा-ऐसा होता है। तो फिर कभी-कभी मैं वो थोड़ा हो भी गई थी कि मुझे कौन-सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या है, ऐसा कई बार हुआ। और कभी-कभी मतलब उसमें दर्द भी होने लगेगा पूरा, ऐसा ये चीज़ें मेरे साथ कई बार हो चुका है, पर मैं नहीं समझ पा रही थी। लेकिन अब कृपा ने इस बात को समझा दिया कि तू चिंता मत कर। मैं तेरे सारे कष्ट जो है ना, मैं निकाल रहा हूँ। मैं सारे कष्ट पी जाता हूँ तेरा। तेरा जीवन में जितने कष्ट है ना, वो सच में हम सभी को इतना ब्लेस करते हैं हमारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरी वाणी सरदा भला।